नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। आज बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने झारखंड में हो रहे विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की, जिनमें से एक समस्या यह है कि झारखंड प्रदेश में लगातार आ रहे टेंडर और न हो रहे विकास के बारे में बात की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंड में फिर से एक बार जजिया कर जैसा कर लिया जा रहा। आइए मौके पर सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्युष सहदेव। उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं को जोहार। देखिए, झारखंड सरकार 5.5 पौने 6 वर्ष का कार्यकाल लगातार पूरा करने जा रही है और पहले इन्होंने बहाना बनाया था कि कोविड का समय है, कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से BMW से रेंज रोवर तक तो गाड़ियों का सफर तय करते रहे, उसमें विकास कार्य नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लीज खुद के नाम पे ले लिया, अपनी साली के नाम पर दे दिया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। उसको विकास कार्य कोरोना से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन विकास जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए होना था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए, वो नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े मैंडेट के साथ आए, उनके मैंडेट को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हर एक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को, वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नजरिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, उन्होंने भी कई बार ये चीज को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। जो विकास योजना है वो आशा देख रहे, बाट देख रहे हैं कब उनका डिस्पोजल होगा, लेकिन इन की पोस्ट पे ये लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण ये विकास नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताता हूँ किन किन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप बताएं, जल संसाधन, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की आपको हम रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, बड़े टेंडरों पर रोक लगी हुई है क्योंकि महत्वपूर्ण पद खाली हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि 5 करोड़ रुपए तक का टेंडर जो है वो चीफ इंजीनियर डिस्पोज करते हैं, और 5 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर होता है उसको इंजीनियर इन चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें चीफ इंजीनियर होते हैं, संबंधित वित्त पदाधिकारी होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं, इनकी संयुक्त कमेटी होती है। लेकिन अब आप देखिए, 5 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का डिस्पोजल ही नहीं हो पा रहा। शुरुआत करते हैं पथ निर्माण विभाग से। यहां अभियंता प्रमुख का जो पद है वो लंबे समय से रिक्त है, जिसके कारण 5 करोड़ से ऊपर की कोई भी योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है। जब पथ निर्माण, एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया हर एक दिन रिकॉर्ड संख्या में किलोमीटर में सड़कें बना रही है, लेकिन पथ निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख का पद लंबे समय से रिक्त है। और मैं आपको बता चुका हूं, 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर डिस्पोजल के लिए जो कमेटी होती है वो चीफ इंजीनियर के लेवल से डिस्पोज नहीं हो सकता, उसके लिए कमेटी होती है। एक पथ निर्माण विभाग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरे झारखंड के सड़क के नेटवर्क को मजबूत करता है, उसका जो इंजीनियर इन चीफ का पद है लंबे समय से रिक्त है। अब आपको मैं बताता हूँ, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विकास विभाग झारखंड में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि डैम्स के, झारखंड में जल की कमी है, आपको पता है, यहाँ बड़ी नदियां बहुत कम है। तो जो यहाँ पर नहरें बननी चाहिए, छोटे छोटे चेक डैम्स बनने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर की योजना यहाँ पे इसलिए बंद है क्योंकि अभियंता प्रमुख नंबर 1, अभियंता प्रमुख नंबर 2, जल संसाधन विकास विभाग में दोनों के पद जो है वो लगभग 4 महीना से रिक्त है। सरकार ने अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं किया। अब आप देखिए, भवन निर्माण विभाग की भी ऐसी कुछ स्थिति है। 6 महीने से भी ज्यादा समय से जो मुख्य अभियंता का पद है वो रिक्त है। चीफ इंजीनियर का पद जो है वो भवन निर्माण विभाग में भी लंबे समय से रिक्त है, और अधीक्षण अभियंता को अभी प्रभार देकर काम चलाओ व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर के टेंडर में अधीक्षण अभियंता भी कैसे हिस्सा लेंगे, क्योंकि उस टेंडर कमेटी में अभियंता प्रमुख और मुख्य अभियंता तमाम समेत तमाम लोग होते हैं। तो 5 करोड़ से ऊपर की कोई भी टेंडर का पिछले 6-7 महीने से जो मुख्य विभाग है वो पथ निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है,
और जो भवन निर्माण विभाग है उसमें डिस्पोजल नहीं हुआ है। पूरे तरीके से विकास जो है, बड़ी विकास की योजनाएं ठप हो गई है। और ये सरकार क्यों नहीं कर रही है इन पदों पर नियुक्ति? अब इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कौन भूल सकता है वीरेंद्र राम की कहानी? कौन भूल सकता है कि यहाँ किस तरीके से अभी शराब घोटाला में तमाम तरीके रोज हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। चूहों के स्कॉच और वाइन पीने की खबरें तो हमने कभी जीवन में नहीं सुनी थी। वैसे जहां खबरें आए तो जब इतने महत्वपूर्ण पद पर इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर की नियुक्ति नहीं होती है ना साहब, तो एक ही प्रश्न दिमाग में सूझता है कि क्या साहब अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ? क्या आपस में जो चढ़ावा की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई? क्या जो इनको सही उम्मीदवार, और सही पे विशेष हमारा जो है वो फोकस रहेगा कि सही उम्मीदवार नहीं मिला, जो इतने सारे वर्क्स डिपार्टमेंट के की पोस्ट रिक्त है, वो भवन निर्माण विभाग की बात करें, पथ निर्माण विभाग की बात करें, और जल संसाधन के तो इंजीनियर इन चीफ वन एंड इंजीनियर इन चीफ दोनों के पद रिक्त हैं। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार का विकास योजना में फोकस ही नहीं है। अगर सरकार सिर्फ छोटे छोटे विकास योजनाओं से झारखंड का चाहती है उत्थान, तो ये संभव सोच सकते हैं कि सरकार का विकास को लेकर क्या सोच। मुख्यमंत्री जी पुत्र धर्म निभा रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। विपक्ष में भी रहकर हम सराहना करते हैं गुरु जी की, वो बिल्कुल देखभाल करें। राजधर्म भी निभाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, डेलीगेट करना चाहिए अथॉरिटीज को। खबरें आती है, फाइलें जो है वो प्लेन से जाती है, वहां से साइन होकर आता है। एकदम जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है या जो भी नेपाल हाउस में, वहां अफसर जो है वो गिने चुने बहुत कम आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी वैकल्पिक व्यवस्था करें, पुत्र धर्म बिल्कुल निभाए। ये स्वागत योग्य है पुत्र धर्म निभाना, साथ साथ राजधर्म भी निभाइए मुख्यमंत्री जी। ये हमारा पहला पॉइंट था। और जो अंतिम पॉइंट है ये फिर से दिखाता है कि ये सरकार का तुगलकी फरमान, ये सरकार किस तरीके से सनातन विरोधी है। देखिए, दलमा में एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है, और वो शिव जी दलमा बाबा का नाम से वो प्रसिद्ध है मंदिर। और उस मंदिर पे शिव भगवान, उस माफ कीजिएगा, उस पहाड़ पर शिव भगवान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ उड़ीसा, बंगाल और झारखंड और बिहार के श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। अब आप देखिए, वहां के डीएफओ है सबा आलम, नाम सुन लीजिए, सबा आलम। उन्होंने क्या आदेश निकाला? सबा आलम ने आदेश निकाला कि जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है उस पर तो टैक्स लगेगा ही सावन के लिए जो श्रद्धालु जल चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि जो पैदल जा रहे हैं, पहला कॉलम देखे, हर एक श्रद्धालु से 5 रुपया वसूला जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार का तुगलकी फरमान, ये सरकार किस तरीके से तुष्टिकरण की नीति पर काम कर रही है। जाजिया टैक्स की याद दिलाते साहब इन्होंने। औरंगजेब के समय जो हिंदू श्रद्धालुओं पर लगता था, जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे, अब साहब शिव जी पर कोई पैदल जल चढ़ाने जा रहा है, अब उससे भी पैसे वसूल रहे हैं। अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले। सनातनियों की जो आस्था है उस पर ये प्रहार नहीं हो, वरना भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और सनातनियों की आस्था को ये जाजिया टैक्स के खिलाफ में आंदोलन करेगी। मैं एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं कि रियलिटी चेक मैंने दिखा दिया। जल संसाधन विभाग में जो भवन निर्माण विभाग है, सड़क निर्माण, पथ निर्माण विभाग में जो की पोस्ट है इंजीनियर इन चीफ के, कहीं चीफ इंजीनियर के, कहीं 2-2 इंजीनियर इन चीफ के, किस तरीके से सरकार में खाली है। और महीनों से 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर डिस्पोज नहीं हो रहा है। यानी विकास की जो बड़ी योजनाएं बिल्कुल थम सी गई है। सरकार को लगता है चढ़ावे का इंतजार है, इसीलिए ये सरकार नहीं कर रही है। धन्यवाद।